बारी बारी भाई ऊपर जल्दी रो माला चली आई चार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मात्रश्याम जी, उनके साथ में विभिन्न जिला के अध्यक्षगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, विभिन्न हल्का अध्यक्षगण उनके साथ में जल्द ही पहुंचने वाले हैं। प्रधान जी नीचे आए हुए हैं भाई, 1 मिनट में आपके बीच में होंगे विराजमान। हमारे बीच में सुरेश मात्रश्याम जी हरियाणा प्रदेश। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुरेश मात्रश्याम जिंदाबाद। राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मात्रश्याम जिंदाबाद। उनके साथ में विभिन्न जिला के अध्यक्षगण, विभिन्न प्रकोष्ठों में अध्यक्षगण, हल्का अध्यक्षगण, सभी नेतागण आपके बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। राम राम। राहुल गांधी विचार मंच प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में सुरेश मात्रश्याम जी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जिला के उपाध्यक्ष सुरजवान खेतर जी, तमाम नेता। बरवाल की पावन धरा पर पहुंचने में उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। साथ में विभिन्न जिला के अध्यक्षगण, महिला विंग की अध्यक्षा उसके बाद और मेरे आज से नहीं, हमारी दोस्ती 3 साल से है। और ये मेरे को अगर सैन्य भवन में मिले थे, बोले भाई साहब राम राम मैं जानता नहीं, बोले जी मैं सुरजवान खेतर है। और इन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा था और तब के हम कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इनका भी। ईश्वर जी गिल और मैं नैला में कार्यक्रम कराया था और ये वहाँ हम बैठ के बतलाए 2-2.5 घंटे। ये प्रोग्राम एक अलग तरह का है, अपना बड़ा प्रोग्राम है। जब मैं छोटे प्रोग्रामों में जाता हूँ तो 2-2.5 घंटे बैठ के बतलाता हूँ हर आदमी से। तो ये मेरी विचारधारा से पूरे प्रभावित हुए। डेली फोन पे हमारी आधा घंटा पौन घंटा बात होती है। तो मास्टर जी का भी स्वागत है। और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र कुमार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सनी जी, जिला के अध्यक्ष चुनाव हुआ था आदमपुर, उस समय मिले थे और इन्होंने एक बात कही थी, भाई जनता के प्रति जो आपका जज्बा है, इन्होंने मेरे से बात करी ना तो बोले आपकी आंखों की चमक बताती है। उसी टाइम के ये मेरे फैन फॉलोइंग में है। तो भिवानी से स्पेशल चल के आए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि है। तो इनका भी स्वागत मैं करता हूँ। क्या हो रहा है अगले हमारे दिनेश पुनिया रेसर पहलवान जी आए खड़गपुनिया से। मीडिया पर सुरेश के इसी कड़ी में अगले हैं हमारे जयवीर बंजारा बिचपड़ी प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव है, स्टेज पर आए। तो इस पर कि मैसेज दर्द होता हूँ। हाँ मैं बजाऊंगा निश्चय। अध्यक्ष जी 2 नारे लगाएंगे मेरे साथ। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बड़ा वक्ता तो नहीं हूं मैं,
साढ़े तीन महीने से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब स्टेज पे बोलने लगा हूँ। स्टेज का तो इतना खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैदान में काम करने का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं। तो कोई बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ी देना। तो सबसे पहले मैं सब आप सभी को राहुल गांधी विचार मंच के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और नाम तो तकरीबन स्वागत कर दिया मैंने, सब ले लिए थी। तो सम्मानित मंच और साथियों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 घंटे लेट आए हम और आपने बहुत देर होगी। तो आपने जो स्वागत करा इतना भारी, उस बेटे का आज आपने सम्मान किया, उसकी प्रतिभा को सम्मान दिया है। और इसी तरह से सामने देखो, सामने भूपेंद्र सिंह गढ़वा मंच पे मौजूद। राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश मात्रश्याम जी। सच्चाई ईमानदारी से 24 घंटे इस जनता के लिए तैयार रहते हैं हम जी। और जब वो हमारे प्रति इसी इनकी वफादारी है। तो सुरेश जी, आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम मतलब बरवाला के इंटक कार्यालय में रखे आपने? ये हमारा आज 5वां राहुल गांधी विचार मंच का स्थापना दिवस है और मैं सभी को बधाई देता हूँ। हमारा 18 प्रदेशों में राहुल गांधी विचार मंच बड़े बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विचार को आदान प्रदान करने के लिए जन जन तक, गली गली तक, घर घर। तो आज हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक दूसरे से मिले भी प्रेम से और बधाई भी देंगे जी। एक तरह से मिलन समारोह और जो 5वां राहुल गांधी विचार मंच है उसका स्थापना दिवस है। इसके साथ साथ कुछ मतलब जो नियुक्ति पत्र वगैरह भी देने। हाँ, जो है उपलाना हल्के, हिसार हल्के और बरवाड़ा हल्के के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे यहाँ पे जी। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है जी। भूपेंद्र जी इनके साथ भूपेंद्र जी है जी हमारे साथ में। राम राम जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, आप भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हो, तो इसके लिए बधाई के आप पात्र हैं। धन्यवाद जी। आज राहुल गांधी विचार मंच के 5वां स्थापना दिवस पर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़े भाई सुरेश मात्रश्याम, पूर्व सरपंच उपाध्यक्ष हमारे खेदड़ से सूरजवान जी, सभी सम्मानित साथी, इनकी पूरी टीम है। तो आज मैं पहले तो इनको बधाई देता हूँ सभी साथियों का। मैं दिल्ली बरवाड़े आता हूँ। हमारे इंटेक के प्रधान भी ब्लॉक के हैं, यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष आज नियुक्ति पत्र देंगे, बड़े भाई साहब सुरेश जी। हमारे रोहतास गरोड़ जी ने जो प्रोग्राम अरेंजमेंट किया बरवाड़ा की खासकर विशेषता ये रही है कि आम जन, गरीब लोग 36 बिरादरी के हैं, ये कांग्रेस को ही चाहते हैं। और आज जो मूवमेंट है भाई साहब ने चला रखा है, माधुश्याम जी ने, ये बहुत बढ़िया है। 1 to 1 लोगों से मिलते हैं, जो गरीब है उनकी जो चीज़ें हैं। आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज सिस्टम चलाया था उसको पहुंचाने तक आज राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर करीबन यात्रा की थी, उसको जन जन तक पहुँचने तक आज से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी का ये एक हमारा एक सिस्टम चला हुआ है। तो इसी कड़ी में सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लगे हुए हैं। आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महामंत्री बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय चौधरी उदय भांजी पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस के, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सभी लगे हुए हैं। कहीं
गांव-गांव में, चौपाल में। तो आज हमारा बड़ा भाई जो ये कार्यक्रम कर रहा है, इनका बहुत बढ़िया है, बहुत मैनेजमेंट है, एक सिस्टम से चल रहे हैं। तो मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और हमारी आने वाली जो सरकार है, लोग देख रहे हैं कितनी तपस्या कर रहे हैं, इनकी करीबन 1-1.5 घंटा होगी वेट करते, तो रास्ते में लोग प्यार प्रेम है इनका, तो ये प्यार प्रेम ही जीतेगा। तो उन्हें इसी कड़ी में मैं 2 बात और रखना चाहता हूँ कि बरवाड़े के अंदर आज सीवर का सिस्टम है, चाहे लाइटों का सिस्टम है, चाहे जगह जगह ये जो मेन रोड है नए बस स्टैंड से लेकर ब्राह्मण धर्मशाला तक है, तो हमने पीछे करीबन 4 साल हो गई, हम हर मूवमेंट करते हैं। सड़क के जगह जगह फाट रखी है, लाइटों का घोटाला हुआ था। नगर पालिका हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट और करप्ट है। पिछले योजना के अंदर 500 करोड़ रुपए आए थे। भूपेंद्र जी, आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हो और हर आदमी जाने भी है भ्रष्टाचार बहुत से। और मेरा मानना तो यहाँ तक है, बरवाड़ा की बात कहता हूँ जी, खासकर बरवाड़ा की बात कहता हूँ। पीछे 500 करोड़ आए थे। बीपीएल परिवार की माताएं बहनें, इनसे पूछ लो आप, ये सभी जो ये परिवार है इनको 1-1.5 लाख रुपए देते हैं। जो रिपेयरिंग होते हैं वो पैसे भी खा के हमने धरने प्रदर्शन किए थे। इनके माध्यम से सभी लोग, ये गरीबी लोग हैं यहाँ 36 बिरादरी के बैठे हैं, कोई कार्ड बनता नहीं है, कुछ भी नहीं है। बरवाड़े के अंदर एक नई ईंट नहीं लगी। तो आदरणीय हमारी मनोहर लाल खट्टर की खटारा सरकार को चेताना चाहते हैं। हमारे मूवमेंट चलते रहते हैं, कभी 20 दिन का धरना है, कभी 5 दिन का धरना है, कभी सांकेतिक धरना है। अभी पीछे व्यापारी थे, यहाँ लाइट का घोटाला था। हाँ, हर तरह से आप प्रयास कर रहे हैं। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि इधर ये जो लोग और महिलाएं पुरुष बैठे हैं, ये दिखा दो, ये देख लो भाई, सारे के सारे सब हिला रहे हैं। का तो भी देखो, ये देख लो भाई, प्रोग्राम में ही लाइट कट होगी सर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये सरकार की कोई लापरवाही है या ये सरकार की ही लापरवाही है? सरकार कुछ नहीं देना चाहती, लेकिन अब लोग ही इंतजार में बैठे हैं भाई सरकार कब हम पलटा मारें। और सभी को मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, खासकर सुरेश मातरश्याम जी है, पूर्व सरपंच है, इनकी टीम को बधाई बार बार देता हूँ। हर जगह इनका स्वागत ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। आगे भगवान से प्रार्थना करूँ भाई, इसने सरकार में आने बाद में बधाई जरूर मिलेगी। लाल बत्ती गाड़ी चाहता हूँ मैं। धन्यवाद जी। सुरेश जी, आपको पता है कि लाल बत्ती की गाड़ी आपको मिलने वाली है भाई साहब। मतलब मेरी लाल बत्ती से कुछ नहीं बनने वाला जी। गांव गरीब किसान मजदूर महिला बच्चे इनको लाल बत्ती मिले ना। लाल बत्ती का मतलब इनको सुख सुविधाएं जो गवर्नमेंट माँ बाप होती है, इनको सुख सुविधाएं चाहता हूँ मैं तो लाल बत्ती चाहता तो बहुत पहले ले लेता। जी जी जी। लेकिन इस जनता की लड़ाई के लिए मैं तो निकला हूँ। सीधी सी बात है, मतलब लोगों के बीच में रहे हैं। हाँ। लोगों के लिए काम करेंगे। मतलब आपको गाड़ी तो मिलनी तय है, मतलब मान लिया तय नहीं, वो तो तय देखो आपका आशीर्वाद है और तय खुद हाथ में पावर आ गई, सत्ता आ गई। सत्ता के बगैर कुछ नहीं है। और सत्ता की चाबी जब हमारे हाथ में होगी तो एक खुशहाल हरियाणा हम बना के दिखाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा। आज सुरेश जी, आपसे एक बात और पूछिए, जो धरने हैं वो धरने नहीं होंगे जी। हम एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। अच्छा, रास्तों के लिए भाई साहब हम हिसार से आए हैं तो बड़े तंग होके आए हैं। वो तलवंडी राणा का जो रास्ता है ना, वो तो भाई बंद करने के बाद है ना। हालांकि जो ना भाई साहब ने और समाज सेवी संस्थाओं धरने प्रदर्शन बहुत करे हैं। मान लो आप विधायक बढ़ गए और हम तो ये भी कहेंगे मंत्री बन जाओ, तो सर कहाँ कुछ कल्पना नहीं, चुटकी में काम होगा। अच्छा, धरना प्रदर्शन होगा ही नहीं जी। और मैं तो कह रहा हूँ ये धरना नहीं, धरने पड़ेंगे इनको जी। और इनको धर के अच्छी डाल। अच्छा। और फिर हम सत्ता में जब बैठेंगे, सत्ता की चाबी आ जाएगी तो जनता कितनी खुशहाल होगी। आज एक बरवाड़ा की धरती पर मैं एक वादा करके जाता हूँ जनता से जी। किसान गरीब गाँव दलित मजदूर सबसे वादा करके जाता हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। धरना का टाइम ही कौन देवांगे हम भाई, कोई शिकायत होगी तो हमसे भी लो सीधा। चलिए सुरेश जी, सरपंच साहब, हम आपसे एक मान बात सकते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। राहुल गांधी विचार मंच की स्थापना आपके हरियाणा में इतनी जल्दी आपने संगठन खड़ा किया है धरातल पे, उस बारे में आप क्या बताओ? धरातल पे तो लोगों का प्यार है, हमारा सर्कल है, 30 साल का राजनीति का अनुभव है। और वो जुड़ाव कैसे हुआ है, हम जनता के बीच रहे हैं, उनकी समस्याएं उठाई हैं, उनके लिए लाठियां खाई है। और जब भी परवाह हवा चलती है ना, तो ये हड्डियां जब करक करक करे ना, तो तब जी करता है इस सरकार को पिंड दान करके और गंदे नाले में डाल दे, गंगा में नहीं। और ये काम अब जनता करने वाली है। ये जनता का प्यार है। राहुल गांधी विचार मंच का 3 महीनों में नहीं, मात्र 21 दिन में संगठन तैयार हुआ है। 21 दिन? हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड समय में तो हमने किया है। वो प्यार प्रेम और काम बोलता है। जी जी।
ये है। आपने पूरा संगठन 21 दिन में तैयार कर दिया जी। 21 दिन में तैयार कर दिया जी, रिकॉर्ड समय में। और आज तक हरियाणा प्रदेश में किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल लगा लो या कोई संगठन लगा लो, सामाजिक संस्था लगा लो, सबसे बड़ा राहुल गांधी विचार मंच सबसे बड़ा संगठन है हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर। और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब सबसे बड़ा संगठन। और मेन चीज़ ये चीज़ है, फॉर्मेलिटी वाले लोग नहीं है, और जो इसमें फॉर्मेलिटी करते हैं उसको हम बेहिजक बार भी करते, देर नहीं लगाते। हमें कांग्रेस के प्रति निष्ठावान, राहुल गांधी के प्रति निष्ठावान वो लोग चाहिए, और वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, अपने आप फोन कर करके के शामिल हो रहे हैं हमारा कार्य देख के। और हाईकमान भी हमारे काम से गदगद हुई है, मेरी पीठ थपथपाई है हाईकमान ने भी। और अब जल्दी पूरी जो हरियाणा की कार्यकारिणी उसको लेके श्री राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से अब मिलने वाले हैं जल्दी। सुरेश जी, क्या हम जिस हिसाब से आपका संगठन खड़ा हो रहा है उस हिसाब से ये मान के चले आप भी कहीं से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए वो बाद की बात है, पहले ग्राउंड बने, खिलाड़ी तो ग्राउंड बनेगा तब जाएगा ना। पहले हरियाणा प्रदेश में हम लोकसभा की तैयारी चल रही है। मेरी विधानसभा का फिलहाल मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरा फिलहाल ना तो कहीं से कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने का इरादा है। फिलहाल मेरा इरादा है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और इसी नकारा सरकार को, जो जुमलेवाद सरकार है, झूठी सरकार है, जहाँ कोई मर्यादा नहीं है। आज मणिपुर में देखो कितना बुरा हाल है, आधा हरियाणा डूबा हुआ है, कोई वो नहीं है। तो पहले तो इस केंद्रीय सरकार को हमें चलता करना है। वो विधानसभा और वो विधायक की वो आगे की बात है, वो आगे देखेंगे पार्टी हमें क्या जिम्मेवारी देती है। लेकिन लालसा नहीं है, लालसा मैंने अभी तक नहीं पाली भी, कहाँ से विधानसभा लड़ूं, अभी तक लालसा नहीं है जी। आपके साथ आपके उपाध्यक्ष बैठे हैं खेदड़ से। भाई साहब, आप कुछ बताओ। धन्यवाद। भाई साहब ने बातें तो सभी बताई थी, क्या कमी है बात आप जनता की, सभी भावनाएं देखते हो, हम भी देखते हैं। सभी जनता इस सरकार से तंग है, भ्रष्टाचारी, तानाशाही, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, बच्चों का बेरोजगार, मतलब हर चीज हर तरीक़ा से तंग है। इस तंगी के कारण ही मतलब आज जनता एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी को विकल्प समझकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर ही इनका मतलब यहाँ से चलता करना मुमकिन है। यहाँ पर कांग्रेस के अलावा इस पार्टी को कोई चलता भी नहीं कर सकता। बात करेंगे। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। भूपेंद्र जी, जैसे अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है या थोड़ा सा पानी का भराव होता है तो आपके बरवाड़ा हल्का का पूरा हाल हो जाता है। गाँवों का भी बहुत काफ़ी संख्या में, कई गाँव में मान लो सेम का भी है। आप सरकार से क्या? हमारी बार बार धरने और प्रदर्शन यही जो बरवाड़े की जनता है, हमने 41 दिन एक बार ये धरने प्रदर्शन की, एक हफ्ते एक बार ही दिए थे जब ये सीवर का पानी नहर के अंदर डाल रहे थे, बीमारी फैलती है, इसमें कैंसर है। इसी कड़ी में हमने सांकेतिक धरने भी दिए, क्योंकि सड़क जब बनानी थी, प्लानिंग से होता है, प्रोजेक्ट कोई लगता है तो एक सड़क पहले उखाड़नी थी, एक बनने के बाद में दूसरी उखाड़नी थी। हमने बार बार धरने प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया है। ये सरकार नकारा और निकम्मी है। यहाँ पर एक ईंट भी नहीं मानता भाई, पिछले 9 वर्षों में कोई एक ईंट लगी है, एक ईंट भाई ये बता दे हमारे को भी कौन सा काम हुआ है। जब हमारी सरकार थी तो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। आज जब हम वहाँ से दाबड़ा से चलते हैं, यहाँ तलवंडी के अंदर धरना, नई कचेरी के अंदर धरना, इसी कड़ी के अंदर क्रांतिमान के अंदर धरना, हर जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो आज ये सड़क तलवंडी की बात थी, पीछे हमारी ये जो व्यापारी भाई थे काफ़ी दिन तक यहाँ बैठे, तो हमने भी व्यापारियों के साथ उनके माध्यम से धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। जयनारायण जी है राजनीवाड़ी, वो अध्यक्ष है व्यापार मंडल के। इसी कड़ी में हमने 2 घंटे सांकेतिक यहाँ धरना भी किया। जो सड़क ये पटरी है, बारिश के अंदर जो बुरा हाल हो जाता है, 2 अंगुल बूंद होती है ना, बरसात थोड़ी होते ही यहाँ बुरा हाल हो जाता है जी। तो इसका कोई मास्टर प्लान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में कोई काम हो। अब सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो 10 साल 9 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। एक मोदी साहब को, भूपेंद्र जी, मैं एक बार आपको बीच में इस बारे में रोकना चाहता हूँ। आपने कहा है सरकार जाने वाली है, ये तो पीछे कुछ दिन पहले पेपर में भी सीएम साहब ने खुद कहा है अगर पब्लिक चाहेगी तो हम दोबारा राज करेंगे, नहीं हम चादर तान के सो जाएंगे। इसका क्या आप अर्थ मानते हो? इसका तो उनको खुद को लग रहा ना, आभास हो चुके हैं।
2 करोड़ रोजगार देने की बात थी पर ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो पहले 2014 के अंदर जैसे ही पहली फ्लाइट से यहाँ आए हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज तक तो एक ईंट नई नहीं लगी है। यहाँ सड़क बंद करने का तो काम किया है। इसी कड़ी में यहाँ बरवाड़ा की बात ले लो, सरसों से लेकर बिचवड़ी जो सड़क जाती है पिछले 9 वर्ष हो चुके, एक ईंट नहीं लगी। बैबलपुर से हमने सांकेतिक धरना यहाँ भी दिया। बैबलपुर से लेकर खेड़ी बरकी सड़क जाती है, इतना बुरा हाल है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हमने हमारा मूवमेंट जारी रखा है। जो भी जहाँ भी कोई काम हो तो हम तैयारी के साथ पूरा प्रदर्शन करते हैं। आज ये मेरी माताएं बहनें जो बैठी है, ये इनका सबका प्यार है। भाई सुरेश भाई साहब कह रहे हैं भाई राहुल गांधी विचार मंच की जो स्थापना है, ये लोग चाहते हैं भाई राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द बने। ये कामना के साथ मैं उन्हें आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।